दोस्तों मैं मेरे ज़्यादातर वीडियोस में ही आप लोगों से कहती हूँ विंटर के फ्लावर के प्लांट के लिए सबसे अच्छा अगर फर्टिलाइज़र कोई है तो वो है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसी के बारे में ही आज हम जानेंगे। ये पर्टिकुलर आप मैं कोई एक प्लांट का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, सीज़न के जो विंटर के जितने भी फ्लावर के प्लांट है आप उसमें सब में दे सकते हैं। जैसे गुलाब हो गया, कैलेंडुला हो गया, पिटूनिया हो गया, आपका गजानिया हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, जितने भी फ्लावर के प्लांट हैं उन सब में आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र बनाना किस तरह से है या आप सरसों की खली कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, किन किन पौधों में डाल सकते हैं, बाकी इसके बारे में सभी जो जानकारी है आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो सरसों की खली दिखती कैसे है, तो इस तरह के आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये बड़े बड़े पीसेस में भी मिल जाते हैं। तो इसका कलर कुछ ऐसा ही होता है। ये सरसों से ही बनता है, यानी सरसों जब पिसता है तो तेल निकलता है और उस तेल के निकलने के बाद जो चीज़ बचती है वो होता है खली, यानी सरसों की खली। और वही जो है प्लांट के लिए न्यूट्रिशंस का काम करता है, यानी फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो सरसों की खली के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहता है और उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिशंस भी रहते हैं। यानी एनपीके का तो बहुत अच्छा सोर्स है, नाइट्रोजन का काफ़ी अच्छा इसमें सोर्स रहता है और साथ में इसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस भी रहते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये आपके प्लांट में फ्लावर लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और विंटर में आप इसको इसलिए दे सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो आप इसे समर में यूज़ ना करें, समर के प्लांट के लिए ये नहीं है। मतलब समर के सीज़न जो अभी इस समय, जैसे आप सर्दियों में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे तुलसी हो गई या आपके हिबिस्कस हो गए, इन सब में भी आप दे सकते हैं, मोगरा हो गया। लेकिन ये जो है आप सर्दियों में दीजिए, गर्मी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जिस कारण से आप अगर उस समय अपने प्लांट में देंगे, जैसे मई जून हो गया, इस समय अगर आप ये सरसों की खली देंगे तो इससे आपके प्लांट को और नुकसान होगा, क्योंकि इसकी तासीर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। इसीलिए आप इसको विंटर के फ्लावर के प्लांट में बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और विंटर में जो परमानेंट फ्लावर के प्लांट जो फ्लावर दे रहे हैं उनमें भी आप दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको इंडोर आउटडोर सभी प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन आप जो है सर्दियों में ही इसका यूज़ कीजिए, गर्मियों में जितना हो सके उतना कम कीजिए। वैसे तो आप सरसों की खली को मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद में आप जो है प्लांट में 1 चम्मच जितना अगर दे देंगे, जैसे यहाँ मैं तुलसी के प्लांट में दे रही हूँ, सर्दियों में ही देना है इसको भी, तो इससे आपको रिज़ल्ट तो मिलेगा। लेकिन अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके प्लांट को देंगे तो उसमें जो है उसका बेनिफिट ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है वो अच्छे से होता है, जिससे क्लोरोफिल मिलता है और प्लांट के जो लीव्स वगैरह है वो ग्रीन होते हैं। और हमारे प्लांट में फ्लावर वाले जो प्लांट है उसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे से आता है। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह का केमिकल इसमें नहीं है, क्योंकि ये सरसों से ही तैयार हो रहा है, सरसों की खली है इसलिए। दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। तो आप सभी तरह के जो सब्जियों वाले प्लांट होते हैं उनमें भी दे सकते हैं, जैसे टमाटर हो गए, मिर्च हो गए, या आपके जितने भी पालक, मेथी, इस तरह के जो भी प्लांट है उनमें भी आप सर्दियों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती खाद है। मतलब आप दूसरे जो फर्टिलाइज़र वगैरह होता है वो काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये पर केजी में मिल जाएगा। लोकल मार्केट में इतना ही रेट रहता है इसका। तो आप इसको बनाना किस तरह से है वो देख लीजिए। आप कोई बंद डब्बा जो है ढक्कन वाला वो ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे जितने प्लांट है वो मैं आपको पहले बता दूँ, तो मैं यहाँ पर 5 लीटर पानी ले रही हूँ, उसमें मैं बनाने की मतलब बता रही हूँ आपको। आप के पास प्लांट कम है तो आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम जितना सरसों की खली ले रही हूँ। अगर आपके पास प्लांट कम है, 1-2 प्लांट है, तो आप बहुत ही कम दीजिएगा। थोड़ा बहुत मतलब 2-1 चम्मच भी देंगे तो भी काफ़ी है। मेरे पास कम से कम 200 प्लांट है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर जो है फर्टिलाइज़र रेडी कर रही हूँ।
तो इसलिए क्योंकि अभी सर्दी है और सर्दी में ये मैं जो खाद है अपने सभी प्लांट में देती हूँ, परमानेंट प्लांट में भी देती हूँ। हिबिस्कस हो गया या आपका मोगरा हो गया, जो भी फ्लावरिंग स्टेज पर रहता है उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर ये टोटली 5 लीटर पानी का ही है, तो मैंने पूरा भर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसे जो है सर्दियों में आपको कम से कम 6 से 7 दिन तक रखना है और बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये जो है फूलता भी है, तो 6 दिन बाद का आपको वीडियो दिखा रही हूँ। 6 दिन बाद का वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया। मैंने बीच में इसको 1-2 बार चलाया भी था, नहीं तो ये फूल कर ऊपर आ जाता है, इसलिए तो बीच बीच में आप भी इसको चलाते रहिएगा। और मैंने इसको जो है थोड़ा सा शेड वाली जगह पर ही रख दिया था नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं ऊपर से झाग आ चुकी है और मैंने इसको बीच बीच में हिलाया भी था ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो सर्दियों में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, गर्मियों में 1-2 दिन में हो जाता है रेडी, लेकिन ये गर्मियों में मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है इसका तासीर, तो प्लांट वगैरह ख़राब ना हो इसलिए। अगर गर्मी में दे भी रहे तो बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है इसके साथ में, क्योंकि हम लोग ये फर्टिलाइज़र सर्दियों के प्लांट के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 लीटर की बाल्टी ले ली है, इसमें कम से कम आपको 9 लीटर जितना पानी लेना है और 1 भाग यानी 1 लीटर जितना आप फर्टिलाइज़र मिक्स कीजिए। लेकिन अगर आप गर्मियों में इसे देना नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप जो है पानी और डबल कर दीजिएगा, यानी आप 18 लीटर या 19 लीटर आपको पानी लेना पड़ेगा और उसमें आप जो है 1 लीटर जितना फर्टिलाइज़र मिक्स कीजिएगा गर्मी में अगर आप दे रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि किन पौधों में नहीं देना है। तो बिल्कुल जो आपने सीडलिंग रेडी किया हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट में ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। बिल्कुल छोटे का मतलब है जैसे आपका प्लांट 10 दिन है या 15 दिन का प्लांट है, तो उसमें आप नहीं दे सकते हैं। कोई भी सीडलिंग अभी किया है उन प्लांट में आप बिल्कुल भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। दूसरी चीज़, आपने कटिंग्स ग्रो किया है और आपका कटिंग्स जस्ट अभी लीव्स आया है उसमें, और मतलब बिल्कुल छोटा है इस तरह का, तो आप इस तरह के जो प्लांट रेडी हुए इनमें भी आप ये फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपका जो सीडलिंग वाले प्लांट अगर थोड़े से बड़े हैं, मतलब 1 महीने का हो गए या 25 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो आप जो है उनमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और अगर आपकी कटिंग कुछ इस तरह की है, यानी थोड़ी बड़ी है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपकी कटिंग्स काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो गई है, तो इनमें भी आप जो है ये सरसों की खली का लिक्विड आप दे सकते हैं। यानी आपके कटिंग्स 1 महीने से ज़्यादा की है तो आप ये फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है 9 लीटर जितना पानी ले लिया है, आप देख सकते हैं, और 1 भाग जो है ये सरसों की खली का लिक्विड ले रही हूँ। दोस्तों ये सर्दियों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप गर्मियों में या दूसरे सीज़न में दे रहे हैं, यानी आपके वहाँ पर 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, तो सरसों की खली आपको नहीं देना है। उससे नीचे टेम्परेचर है तो आप सरसों की खली दीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। और अगर गर्मियों के सीज़न में फिर भी आप दे रहे हैं प्लांट में, तो पानी डबल कर दीजिएगा, यानी आप कम से कम 20 लीटर या 18 लीटर पानी आप मिक्स कीजिए, उसमें ये फर्टिलाइज़र दीजिए। तो ये बिल्कुल रेडी है सभी प्लांट में देने के लिए विंटर के। तो अभी अच्छी सर्दी है, तो इस सीज़न में आप जो है अभी ये सरसों की खली का लिक्विड घोल जो है सभी प्लांट में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको देकर भी दिखा देती हूँ। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप 300 ml जितना फर्टिलाइज़र दीजिएगा। अगर आपका 10 इंच का गमला है तो आप जो है 250 ml जितना फर्टिलाइज़र दीजिएगा, और इसे मंथ में 1 बार ही देने की कोशिश कीजिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा 8 इंच का गमला है और ये डिस्पोजल ग्लास जो है 200 ml का है, तो मैं यहाँ पर 200 ml जितना दे रही हूँ 8 इंच के गमले के लिए। ज़्यादातर मेरे विंटर के प्लांट ऐसे ही प्लांटर में लगे हुए हैं, छोटे वाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ गजानिया का प्लांट है, तो सब में आप इस तरह से दे सकते हैं। नॉर्मली एक खुद के आइडिया से भी आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है, मंथ में बस 1 बार देंगे, तब भी आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगा। अगर फूल वगैरह नहीं आ रहे तब भी बहुत अच्छे से फूल आने लगता है। और हर तरह के प्लांट में आप दे सकते हैं, विंटर के जितने भी फ्लावर के प्लांट है उनमें आप ज़रूर दीजिए, या आपके वेजिटेबल के प्लांट वगैरह उनमें भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।